हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर हिंदी ए और हिंदी बी में डिफरेंस क्या है। मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर हिंदी ए और हिंदी बी में क्या डिफरेंस है, मैं हिंदी ए में हूँ या फिर हिंदी बी में हूँ, ये तक बच्चों को नहीं पता है। होता क्या है कि सीबीएसई आपका हिंदी ए और हिंदी बी दो कोर्स रन करती है और दोनों का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी ए में है तो आपको सिर्फ हिंदी ए का सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी बी में तो सिर्फ आपको हिंदी बी का पढ़ना है। यहाँ पर जब मैं ग्रामर का पोर्शन अपलोड कर रहा हूँ वीडियो का, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये टर्म 2 के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, आप ये जो चैप्टर पढ़ा रही है ये मेरे लिए बना ही नहीं है, सर आप क्यों बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई मेरे पास दोनों स्टूडेंट हैं, हिंदी ए और हिंदी बी दोनों, तो मुझे दोनों के लिए वीडियो बनाना है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है आपको उसी हिसाब से वीडियो देखना चाहिए। अब देखिए, आपके पास जो कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न को दूर करना भी मेरा काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी ए में क्या है, क्या कुछ पढ़ना है, हिंदी बी में क्या है, क्या कुछ पढ़ना है। दोनों कुछ डिटेल में जान लीजिएगा तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ देखिए, सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आपका सैम्पल ये सिलेबस आया था उसमें क्या लिखा हुआ है 2021-22 के लिए टर्म 1 में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हिंदी ए के बारे में। तो देखिए, हिंदी ए में आपको सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर्स भी बता देंगे कौन कौन सा आ रहा है। तो हिंदी ए में देखिए, यहाँ पे अपठित गद्यांश आएगा जो कि 5 मार्क्स का आएगा, अपठित काव्यांश आएगा जो कि 5 मार्क्स का, यानी कि दोनों आपका अपठित है, बाहर से रहेगा, एक गद्यांश एक काव्यांश, दोनों 5-5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बात करते हैं अब आपका ग्रामर का पोर्शन। तो देखिए, हिंदी ए वालों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। ये चारों टॉपिक पढ़ना है, चारों मिलाकर के आपका 16 मार्क्स हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही चारों टॉपिक पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे समास वाले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वीडियो तो मेरे लिए है ही नहीं। तो भाई वो हिंदी बी वाले के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस पढ़ना है। बस इन्हीं 4 टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए, गद्य खंड में जो आपका चैप्टर्स पढ़ना है, उस चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। उसके बाद क्षितिज में आपको जो गद्य पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और काव्य में से आपको 5 मार्क्स का एक तरफ होगा और एक तरफ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आपको क्षितिज, तो ध्यान रखिए आपको पढ़ना है क्षितिज बुक, और यहाँ पर आपको पढ़ना है एक और जो बुक है उसका नाम है आपका, यहाँ पर दूसरा बुक है आपका कृतिका। तो क्षितिज और कृतिका ये दोनों बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसका नाम ध्यान से देखिएगा, उसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको पढ़ना है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत। उसके बाद आपको पढ़ना है सूरदास का पद, तुलसीदास का लिखना है, आपको पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये सारे चैप्टर्स आपको हिंदी ए में पढ़ना है। तो इन्हीं चैप्टर्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास के पद और तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट पर दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बी वालों के लिए। तो हिंदी बी वालों को लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा आपका। यहाँ पर आपका 4 अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, जिसमें 2 को करना है आपको, और दोनों आपका 5-5 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स आपका यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में आपको पदबंध पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, ठीक है, रूपांतर और वाक्य भेद जो हिंदी ए वाले को पढ़ना है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपको रूपांतर के नाम से, वहाँ पर आपका भेद के नाम से, तो दोनों को सेम चीज़, इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, समास, मुहावरे, ये चारों टॉपिक पढ़ना है। ये चारों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रामर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं काव्य खंड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स के, और गद्य खंड से पूछा जाएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चैप्टर्स की कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको कबीर की साखी पढ़ना है, मीरा का पद पढ़ना है, यहाँ पर बड़े भाई साहब पढ़ना है, तंतारा बीमारों की कथा पढ़ना है। उसके बाद आपको अब कहाँ दुख से होने वाले,
अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये सारे चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा, ये आपको पद्य से पढ़ना है, इसको गद्य से पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स आपको हिंदी बी वालों को पढ़ना है। तो अभी तक मुझे लग रहा होगा कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि हिंदी ए वालों को क्या पढ़ना है, हिंदी बी वालों को क्या पढ़ना है। अब बिल्कुल भी प्लीज़ कमेंट में मत पूछिएगा कि सर हिंदी ए क्या है और हिंदी बी क्या है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, हिंदी ए एक अलग कोर्स है, हिंदी बी एक अलग कोर्स है। दोनों का चैप्टर्स अलग है, दोनों का बुक अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का ग्रामर अलग है। तो आपको सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारे ग्रामर के पोर्शन को बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 50 MCQ का सीरीज़ भी है जिसको आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।